हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंशिएशन। ये क्लास 12th के लिए है ये टॉपिक। तो क्लास 11th में भी हम लोगों ने थोड़ा बेसिक आइडिया लिया था डिफरेंशिएशन के बारे में कि डिफरेंशिएशन क्या है, क्या उसमें कैसे करते हैं सॉल्व, क्या क्या कंसेप्ट है हमारे पास। तो अगर आप लोगों को याद हो तो क्लास 11th में हम लोगों ने सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ी थी। वहाँ हम लोगों ने कुछ बेसिक फॉर्मूलेज पढ़े थे और प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, क्वोशिएंट रूल पढ़ा था और चेन रूल पढ़ा था। तो देखिए क्या है, अभी जो हम क्लास 12th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा जो आज का कंसेप्ट होगा वो कुछ ना कुछ क्लास 11 से मिलता जुलता होगा, क्योंकि वही चीज़ें हम पढ़ के आगे चलेंगे। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि हमें कुछ फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। तो वही मैंने कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का है कि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ, अगर आप लोगों को याद हो कि एक्स पावर 5 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 5x की पावर 4। ऐसे अगर 10x होगा तो 10x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 10। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारे पास है डी वाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होती है। नेक्स्ट है डी वाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स। तो ए पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ए पावर एक्स लॉग ए। नेक्स्ट है डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। नेक्स्ट है डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स। लॉग ए एक्स की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स लॉग ए। उसके बाद नेक्स्ट है डी वाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। ई एक्स की पावर डिफरेंशिएशन ई एक्स होती है। नेक्स्ट है डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। सिमिलरली डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। आगे चलते हैं, tan एक्स। tan एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेक स्क्वायर एक्स। सिमिलरली कॉट एक्स की होती है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है सेक एक्स। सेक एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेक एक्स tan एक्स। और नेक्स्ट है कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। एक बात ध्यान रखेंगे, जितने भी सी वाले फंक्शन है, चाहे कॉस की बात करें, चाहे कॉट की बात करें, चाहे कॉसेक की बात करें, तीनों का रिजल्ट नेगेटिव आता है। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए, फॉर्मूले में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आज वाली क्लास जो है वो कुछ ना कुछ हद तक क्लास 11 से मिलती जुलती होगी, लेकिन अगर हमें ये कंसेप्ट नहीं आता तो हम आगे नहीं कर पाएंगे। तो ये आना आपको बहुत जरूरी है। चलिए, उसके बाद कुछ रूल्स हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो पढ़े थे। तो पहला रूल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी फंक्शन है हमारे पास डी वाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू कोई भी फंक्शन, सपोज 10 इंटू एक्स, तो आप लोगों को 10 को बाहर रखना है और सिर्फ डिफरेंशिएशन किसकी करते थे हम, एक्स की। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं 5 साइन एक्स, अगर मैं बात करता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं 5 साइन एक्स, तो 5 साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 5 को आप बाहर रखेंगे और साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस। तो आंसर क्या आ गया, 5 कॉस एक्स। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर कोई भी कांस्टेंट इनटू फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिफरेंशिएशन सिर्फ फंक्शन की होगी, कांस्टेंट बाहर चला जाता है। ये एक रूल है। उसके बाद सेकंड रूल हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ने क्या कहा था, अगर दो मेरे पास फंक्शन है जो एक्स के फंक्शन है, तो क्या करना है, पहले को कांस्टेंट रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये प्रोडक्ट रूल इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला कांस्टेंट दूसरे की डिफरेंशिएशन, दूसरा कांस्टेंट पहले की डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल है, जो आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल ने क्या कहा था, अगर आपको याद हो कि अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, सपोज दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं ए अपॉन बी और दोनों एक्स के फंक्शन है, तो नीचे वाला कांस्टेंट ऊपर की डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट नीचे की डिफरेंशिएशन, नीचे का होल स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वोशिएंट रूल क्या कहा था, ए अपॉन बी, अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं और दोनों एक्स के हैं, तो नीचे वाला कांस्टेंट ऊपर की डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट नीचे की डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वोशिएंट रूल था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चेन रूल। अब चेन रूल एक अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि क्लास 12th की जो मैथमेटिक्स है उसमें चेन रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अभी हम चेन रूल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है क्वेश्चनों को और कैसे कर सकते हैं और क्या क्या डिफिकल्टी आती है। तो चेन रूल पढ़ने से पहले आप लोगों को 3 चीजें आनी चाहिए। मैंने 11th क्लास में ही बताया था, 3 जो वचन मैंने बताए थे, 3 रूल्स बताए थे चेन रूल के लिए। सबसे पहला रूल ये है कि हम सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। रूल नंबर 1 हमारा क्या है, सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करना है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये है, जिसको हम पहले बोलेंगे उसको हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो रूल नंबर 2 हमारा चेन रूल का ये है कि जिसको हम पहले बोलेंगे उसको हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे।
और तीसरा रूल है जब तक सबकी डिफरेंशिएशन ना हो जाएगी करते रहिए आप डिफरेंशिएशन। तो ये चेन रूल है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। रूल नंबर 1, सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट किया जाता है। रूल नंबर 2, जिसको हम पहले बोलेंगे उसको हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे। रूल नंबर 3, जब तक सबके डिफरेंशिएशन नहीं हो जाएगी आप डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। तो ये 3 रूल आप लोगों को पता होने चाहिए। और चेन रूल का मतलब है कि एक ही फंक्शन होना चाहिए, 2 फंक्शन नहीं होने चाहिए, उसमें फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है log sin x। इसको अगर मैं चेन रूल से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है d/dx ऑफ log sin x, तो क्या करना कैसे होता है? सबसे पहले आप देखिए क्या इसके पास पावर है, पावर नहीं है। तो पावर नहीं है तो रूल नंबर 1 तो हमारा ऐसे ही हट गया। अब देखिए ये एक फंक्शन है कि 2 फंक्शन है, तो ये एक ही फंक्शन है तो इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लग सकता। प्रोडक्ट रूल तो उसमें लगता है जिसमें 2 फंक्शन होते हैं, या फिर 3 फंक्शन होंगे, या फिर 4 होंगे, मिनिमम 2 होने जरूरी है। तो चेन रूल का मतलब जो एक ही फंक्शन है। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया, इसके पास पावर नहीं है तो पावर खत्म हो गया। दूसरा रूल मैंने क्या कहा था, जिसको हम पहले बोलेंगे उसको हम पहले डिफरेंशिएट करें। क्वेश्चन को पढ़िए, लॉग। अब देखिए log x, तो अगर मैं log x की बात करता हूं, फिर से बात करते हैं log x, तो log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/x। x का मतलब क्या हो गया sin x। देखिए log x की क्या होगी 1/x। अब आपने log को डिफरेंशिएट कर चुके हैं, log को छुपा लीजिए, क्या दिख रहा है sin x। sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है cos x। अब आप sin को डिफरेंशिएट कर चुके हैं, sin को छुपा लीजिए, क्या दिख रहा है x। x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1, तो आंसर क्या आ गया cot x। कहने का मतलब क्या था, रूल नंबर 1 पावर नहीं है हमने हटा दिया, जिसको हमने पहले बोला उसको हमने पहले डिफरेंशिएट किया, और हम तब तक डिफरेंशिएशन करते गए जब तक सबकी डिफरेंशिएशन नहीं होगी। तो ये आपका चेन रूल है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं चेन रूल का। मान लीजिए क्वेश्चन है d/dx ऑफ साइन ex², इसको डिफरेंशिएट करना है। देखिए सबसे पहले क्या है पावर, पावर तो यहां भी नहीं है। देखिए ये पावर, इसको हम पावर नहीं बोल सकते, ये साइन का एंगल है तो ये पावर नहीं होगा, ये एंगल है साइन का। तो सबसे पहले पावर नहीं है। दूसरा रूल क्या कहता है, जिसको हम पहले बोलेंगे उसको हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले हम किसको बोल रहे हैं साइन एक्स। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है कॉस एक्स। एक्स का मतलब क्या हो गया ex², तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी cos x, साइन की होगी। अब देखिए ex की डिफरेंशिएशन क्या होती है ex, e की डिफरेंशिएशन होगी। अब देखिए x² की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसको हम बोलते हैं चेन रूल। साइन ex², साइन की होगी cos ex की होगी ex, x² की होगी 2x। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन था जो हमको पता होना चाहिए, चेन रूल है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है dy/dx ऑफ log sin 3x-2। ये हमारा क्वेश्चन है सपोज। देखिए सबसे पहले फिर एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ये 2 फंक्शन है एक फंक्शन है? तो ये 2 फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है, क्योंकि देखिए x एक ही बार आ रहा है तो एक ही फंक्शन हुआ। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पावर, पावर नहीं है। फिर दूसरा रूल क्या है, जिसको हम पहले बोलेंगे उसको हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो बोलिए यहां पे log x, तो log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/x। तो ये हमारे log की डिफरेंशिएशन होगी। log के बाद नेक्स्ट क्या है, log को छुपा लीजिए, क्या दिखा रहा है sin x। sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है cos 3x-2। अब sin x की डिफरेंशिएशन भी होगी। अब क्या बच रहा है एंगल 3x-2, तो 3x-2 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 3। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हम चेन रूल को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं चेन रूल के, इससे आप लोगों को कंसेप्ट क्लियरिटी और अच्छे से आएगी। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं d/dx ऑफ साइन क्यूब x। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा d/dx ऑफ साइन क्यूब x। देखिए सबसे पहले क्या है, हमारा रूल वही है कि पावर, सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें पावर दिख रही है हमें, तो पावर की डिफरेंशिएशन क्या होती है अगर आप लोगों को याद हो x पावर n। x पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती है nxn-1। तो पावर की 3 साइन 2x। क्लियर है बात, पावर की डिफरेंशिएशन होगी। अब क्या दिख रहा है हमको साइन, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है cos, तो इनटू cos x। तो ये मेरा सिंपल डिफरेंशिएशन था। पावर को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, ये हमको एक कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं।
कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है dy dx ऑफ log sin cot x। मान लीजिए ये मेरे पास क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले पावर, तो पावर नहीं है हमारे पास। फिर से पढ़िए log x, तो log x की डिफरेंशिएशन 1/sin cot x, तो ये हमारी log की होगी। अब log को छुपा लीजिए sin x, sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है cos x, तो x का मतलब cot x इनटू, अब देखिए नेक्स्ट क्या हमारे पास sin की हो गई। अब cot की डिफरेंशिएशन क्या होती है cot x की माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये ज्यादा कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है चेन रूल, ये बहुत आसान कंसेप्ट है, लेकिन हम लोगों को अच्छे से आना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं चेन रूल का। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। dy dx ऑफ अंडर रूट log sin x स्क्वायर बाय 3 माइनस 1। चलिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले फिर बात करते हैं पावर, तो पावर नहीं है, तो पावर की नहीं है तो पावर की दिक्कत नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट पढ़िए रूट एक्स की डिफरेंशिएशन। पहले मैं किसको पढ़ रहा हूं रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स। देखिए ये मैं 12th क्लास के लिए पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स कहां से आया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो गया। अब रूट के बाद नेक्स्ट क्या है log x की डिफरेंशिएशन क्या होता है अगर आप लोगों को पता, log x की 1/x, तो 1/sin x स्क्वायर बाय 3 माइनस 1। क्लियर है बात यहां तक, log की होगी। अब देखिए क्या आपका दिख रहा है आपको साइन, तो साइन x की क्या होती है cos x स्क्वायर बाय 3 माइनस 1, ये हमने साइन कर दी। अब नेक्स्ट हमको क्या दिख रहा है x स्क्वायर बाय 3, तो x स्क्वायर बाय 3 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2x बाय 3। तो ये मेरा सिंपल चेन रूल था, हमने सॉल्व कर लिया इसको। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें कोई कैसी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। चलिए एक और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। dy dx ऑफ log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। अब फिर से देखिए पावर नहीं है, उसके बाद पहले मैं किसको पढ़ रहा हूं log x, तो अगर हम बात करते हैं log x, तो log x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। log x की डिफरेंशिएशन 1/x। अब log की होगी, अब ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट लगाइए, x है, x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस, फिर से देखिए रूट x की क्या होती है डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। उसके बाद हमने रूट की कर दी, अब है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की 2x प्लस ए स्क्वायर की 0। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको हम आगे और सिंपलीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आज की क्लास में आपको सिंपलीफिकेशन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं बस कि हम चेन रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बिना चेन रूल के आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो हमारे लिए चेन रूल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं चेन रूल का। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है dy dx ऑफ log tan π/4 प्लस x/2। मान लीजिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर सबसे पहले देखिए पावर नहीं है, तो देखिए log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, log x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1/x, तो 1/tan π/4 प्लस x/2, ये log x की डिफरेंशिएशन होगी। अब देखिए tan x, तो tan x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2, तो ये tan x की डिफरेंशिएशन हो गई है। अब π/4 की 0 प्लस x/2 की 1/2, तो इंटू 1/2। तो ये मेरा सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे कर रहा है, चलिए एक और डिस्कस करते हैं। dy dx ऑफ sec log x पावर n, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या है, अब देखिए यहां पर अगर मैं देखता हूं, सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है sec x, तो sec x की डिफरेंशिएशन क्या होती है sec x tan x, ये sec x की डिफरेंशिएशन है sec x tan x।
अब देखिए आपको log दिख रहा है, log x पावर n। तो सबसे पहले log x पावर n है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, log x की डिफरेंशिएशन 1/x और x पावर n की डिफरेंशिएशन nxn-1। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे करना था, तो इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, d/dx ऑफ log 7x, मान लीजिए ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो फिर से वही देखिए, हमारे पास ना यहाँ पे पावर है तो हम पावर की डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, तो जिसको हम पहले पढ़ेंगे उसको हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो पढ़िए इसमें किसको मैं पढ़ रहा हूं, log ax। तो log ax की डिफरेंशिएशन क्या होती है, log ax, तो 1/x log a, तो log a इसकी होगी डिफरेंशिएशन। अब फिर से पढ़िए log ax, तो 1/x log a। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरा जो बेसिक कंसेप्ट था आज का चेन रूल का था, कि मैंने आपको चेन रूल सिखा दूं कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रूल आप लोगों ने और क्वेश्चन रूल लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हुए हैं, तो वहां आप लोगों को इतनी दिक्कत नहीं आएगी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो लेकिन मैं फिर भी आपको अगर एक क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो एक दो क्वेश्चन में आपको दोनों के आइडिया दे देता हूं कि प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि एक प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूं अभी आपको, d/dx ऑफ ex इंटू साइन एक्स। सपोज मेरे पास ये क्वेश्चन है। अब देखिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास दो टाइप के फंक्शन है, एक e का फंक्शन है, एक साइन का फंक्शन है। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो प्रोडक्ट रूल ने क्या कहा था कि पहले को कांस्टेंट रखिए, दूसरे की डिफरेंशिएशन करिए। तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ गई मेरे पास, cos x प्लस सिमिलरली पहले को कांस्टेंट रखिए, सॉरी दूसरे कांस्टेंट रखिए, पहले को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल। देखिए आगे आने वाले क्लासेस में हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे यूज करेंगे जिसमें प्रोडक्ट रूल भी यूज हो रहा होगा, क्वेश्चन रूल भी यूज हो रहा होगा, लेकिन आज की जो मेरी क्लास है वो मैं आपको बेसिक आइडिया देना चाहता हूं। अब सपोज मेरे पास एक और क्वेश्चन है, d/dx ऑफ e पावर x। सपोज हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, e पावर x, तो e पावर x की डिफरेंशिएशन e पावर x, अब e की होगी, अब फिर से e पावर x, तो e पावर x, फिर से इस e की होगी तो e पावर x की e पावर x। तो इस टाइप से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक मैं आपको क्वेश्चन रूल का बता देता हूं, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन क्वेश्चन रूल का। चलिए नेक्स्ट है d/dx ऑफ सपोज साइन x प्लस कॉस x अपॉन साइन x माइनस कॉस x। ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे इसको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन रूल इससे लग रहा है क्योंकि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो क्वेश्चन रूल लगेगा। तो मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, ये वाली क्लास जो मेरी है आज की बेसिक क्लास है, क्लास 12th की डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने के लिए। तो इसके बाद मैं आपको डेली बेसिस पे एक लेक्चर अपलोड करता रहूंगा जिसमें आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो इसमें क्वेश्चन ने क्या कहा था, अब a/b, तो हमारा रूल क्या था कि नीचे वाले को कांस्टेंट रखेंगे आप। चलिए नीचे वाले को कांस्टेंट रखते हैं, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसकी डिफरेंशिएशन साइन की क्या हो जाएगी, cos x, और cos की क्या हो जाएगी, माइनस साइन x। तो नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर की डिफरेंशिएशन माइनस, ऊपर वाले को कांस्टेंट रखते हैं, नीचे की डिफरेंशिएशन साइन की हो जाएगी cos, माइनस cos की हो जाएगी प्लस साइन, ठीक है, अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन रूल। तो ये मैंने ब्रीफ आइडिया दिया था कि क्लास 12th के डिफरेंशिएशन स्टार्ट होने के लिए आप लोगों को ये चीजें आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, जो सीधा क्लास 12th की स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ये भी क्लास 12th में है, ऐसा नहीं कह सकते कि क्लास 12th में नहीं है ये डिफरेंशिएशन भी क्लास 12th में है, लेकिन ये मेरा बेसिक ब्रीफ आइडिया था जो हम लोगों ने क्लास 11th में भी किया हुआ है। तो आप इसको एक बार कंप्लीट करिए, जहां प्रॉब्लम आती है डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की, एग्जाम्पलर की और आर डी शर्मा की। तब तक के लिए आप इसको करिए। थैंक यू।